हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। तो दोस्तों, आज से जो है कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपकी एग्जाम तक चलेगी। तो दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास में हम जो है जनरल साइंस के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज को एंड तक देखिएगा और साथ ही आपका स्कोर क्या रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न जो कि आपको दिया हुआ है कि सोने को विघटित करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाने वाला अम्ल कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वा रेजिया, नाइट्रिक एसिड या फिर फास्फोरिक एसिड। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वा रेजिया। देखिए, एक्वा रेजिया को जो है हिंदी में अम्लराज भी कहा जाता है। और ये जो अम्लराज है ये दो अम्लों का मिश्रण होता है, जिसमें कि एक होता है आपके नाइट्रिक एसिड और दूसरा होता है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये जो है सोने को विघटित करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि भूकंप की तीव्रता यानी कि जो आपके इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक होती है इसको किसके थ्रू मेजर किया जाता है। ठीक है, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। ऑप्शंस हैं ईडियोग्राफ, पेंटाग्राफ, एग्रोग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ। तो देखिए, सिस्मोग्राफ दोस्तों एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से जो है भूकंप की जो रीडिंग होती है ना वो मापी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर आपके पास में सवाल है कि हमारी आंख का जो है वो हिस्सा कौन सा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में अपवर्तनांक बोला जाता है। ठीक है, तो आंख का वो हिस्सा कौन सा है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस या फिर विट्रेस ह्यूमर। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लेंस। देखिए, लेंस जो है हमारी आंख का वो हिस्सा होता है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में कि शीतलन की जो दर है ये कौन से कारक के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि द रेट ऑफ कूलेंट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। ऑप्शन है आपके पास में वस्तु और उसके आसपास के तापमान के बीच के अंतर पर, ऑप्शन बी विकिरण सतह की प्रकृति पर, ऑप्शन सी विकिरणित सतह के क्षेत्रफल पर, या फिर ऑप्शन डी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि जो शीतलन की दर है ये इन सभी कारकों के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। ऑप्शन दिया गया है कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जो है कौन सा सूत्र यहाँ पर सही है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो न्यूटन की गति के नियम हैं उनमें से पहले नियम के आधार पर जो है बल की परिभाषा निकाली जाती है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो है फर्स्ट लॉ से आती है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम देखें तो जो सेकंड लॉ है न्यूटन की गति का, तो उसमें जो है आप बल का सूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma। ठीक है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू होता है आपके मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि ma। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही जो है फर्स्ट कमेंट में दी गई है। वहां पर दोस्तों आपके सारे नोट्स, पीडीएफ और डेली जो है एग्जाम के रिलेवेंट क्विज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व सामान्यतया अधिकांश उर्वरकों में पाया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कॉमनली फाउंड इन मोस्ट फर्टिलाइजर्स। तो देखिए दोस्तों, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी मात्रा जो है अधिकांश उर्वरकों में देखने को मिलती है, यानी कि मोस्ट फर्टिलाइजर्स में जो है यही एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में कि पिच ऑफ साउंड्स डिपेंड ऑन, यानी कि जो ध्वनि की पिच है ये किसके ऊपर निर्भर करती है।
ऑप्शन है आपके पास में आवृत्ति, तीव्रता, वेग या फिर आयाम। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। ध्वनि की जो पिच होती है ये इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये मोस्ट सिलेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड और एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके वन लाइनर नोट्स आप लोग जो है जरूर से बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दोस्तों आपको सवाल दिया हुआ है कि मस्तिष्क का जो है मुख्य सोच का हिस्सा कौन सा है, ठीक है, यानी कि द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। तो ऑप्शंस हैं मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन या फिर ऑप्शन नंबर डी कि बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए फोर ब्रेन जिसको कि प्रमस्तिष्क या फिर हिंदी में अग्र मस्तिष्क भी बोला जाता है, ये जो है आपके मस्तिष्क के मुख्य सोच का हिस्सा होता है, यानी कि मेन थिंकिंग पार्ट होता है ये आपके ब्रेन का, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्न में से जो है कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्टील, कास्ट आयरन, वर्स्ट आयरन या फिर पिग आयरन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए लोहे का प्योरेस्ट फॉर्म पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है आपके पिटुआ लोहा जिसको कि इंग्लिश में वर्स्ट आयरन कहा जाता है, ये जो है लोहे का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है अनुवांशिक विकार है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो देखिए ऑप्शंस हैं थैलेसीमिया, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कैंसर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थैलेसीमिया। देखिए थैलेसीमिया जो है एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, ठीक है जी, और ये सवाल आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। इसके साथ ही जो है ये आपके अपर लेवल एग्जाम्स में यानी कि एसएससी और रेलवे कैटेगरी में भी देखा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ में फिर से एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि बर्नौली का प्रमेय जो है किस संरक्षण के ऊपर आधारित है। ऑप्शंस दिए गए हैं मोमेंटम यानी कि संवेग, ऑप्शन बी मास यानी कि द्रव्यमान, ऑप्शन सी एनर्जी यानी कि ऊर्जा या फिर ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए दोस्तों जो बर्नौली का प्रमेय है ये आपके ऊर्जा के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है बर्नौली का प्रमेय। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको सवाल दिया हुआ है कि ग्लाइकोल को जो है विमानन गैसोलीन में मिलाया जाता है क्योंकि यह है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये जो है पेट्रोल को जमने से रोकता है, ऑप्शन बी ये पेट्रोल की खपत को कम कर देता है, ऑप्शन सी पेट्रोल के वाष्पीकरण को कम करता है या फिर ऑप्शन डी ये पेट्रोल की क्षमता को बढ़ाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ग्लाइकोल को जो है विमानन गैसोलीन में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये ना पेट्रोल को जमने से रोक देता है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भाग शरीर की रक्षा का कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एनडीए लेवल तक जो है पूछा जाता है और लगभग सभी एग्जाम्स में ये सवाल आता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या फिर हीमोग्लोबिन। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि जो WBC होती है यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं, इनको जो है शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके शरीर की रक्षा का कार्य करती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एलिजा परीक्षण जो है किसके लिए किया जाता है या फिर एलिजा टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर। तो ऑप्शंस हैं कैंसर, टाइफाइड, पोलियो या फिर एड्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा एड्स, ठीक है। एड्स आप लोग जानते हैं HIV नाम का जो वायरस होता है इस कारण से होता है, ठीक है, और इसकी
टेस्टिंग के लिए जो है एलिजा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, मेनली याद रखिएगा कि एलिजा जो है एक टेस्ट का नाम है। ठीक है, जैसे कि एक्सरे होता है, ठीक है, एंडोस्कोपी होता है, सोनोग्राफी होता है, वैसे ही एलिजा जो है एक टेस्ट होता है जिससे कि एचआईवी की पहचान की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर देखिए कोस्ट गार्ड का पिछली बार का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट प्रिंसिपल डज द जेट इंजन ऑपरेट ऑन, यानी कि जेट इंजन जो है कौन से सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो ऑप्शंस है लीनियर मोमेंटम प्रोटेक्शन, एनर्जी कन्वेंशन, एंगुलर मोमेंटम प्रोटेक्शन, या फिर आपके मास कन्वर्जन। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश में अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसका राइट आंसर हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं रैखिक संवेग संरक्षण के ऊपर जो है एक जेट इंजन कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप समझ जाइएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैखिक संवेग संरक्षण या फिर कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि सूर्य का ताप जो है किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि जो टेम्परेचर ऑफ सन है ये कौन से उपकरण की सहायता से मापा जाता है। तो कुछ उपकरणों के आपको नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्लेटिनम तापमापी, पायरोमीटर तापमापी, गैस तापमापी, या फिर वाष्पन दाब तापमापी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर। ठीक है, आप जानते हैं कि पायरोमीटर जो है वो यंत्र या वो उपकरण होता है जो कि आपके काफी हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, और ये उन स्थानों के तापमान को भी मेजर करता है जहां पर पहुंच पाना कठिन होता है। ठीक है, तो पायरोमीटर तापमापी के द्वारा सूर्य के ताप का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि इनमें से जो है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध है ये थोड़ा पीला होता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 12 या फिर कैरोटीन। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है गाय का जो दूध होता है ना, इसके अंदर थोड़ा सा पीलापन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये सवाल जो है एसएससी 10+2 और साथ ही जो है सीडीएस एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं एलोट्रोप्स, आइसोमर्स, आइसोटोप्स या फिर आइसोबार्स। तो यहाँ पर दोस्तों इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा एलोट्रोप्स। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन और ओजोन ये दोनों ही जो है आपके एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि दिया हुआ है कि खाद्य ऊर्जा को जो है हम किस इकाई में माप सकते हैं, यानी कि इन व्हाट यूनिट कैन वी मेजर फूड एनर्जी। ऑप्शंस हैं केल्विन, जूल, अर्ग या फिर कैलोरी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलोरी। जो खाद्य ऊर्जा होती है इसको कैलोरी के अंदर मेजर किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को जमने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों विटामिन के ऊपर जो है आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, और एक सवाल आपको डेफिनेटली कोस्ट गार्ड के एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी 6, विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो देखिए दोस्तों विटामिन के जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो है ये आपके हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, यानी कि रक्त के थक्के जमने में जो है विटामिन के सहायक होता है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए एक सवाल आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारी हर वीडियो की सीरीज में रहता है। तो आपके लिए सवाल है गति के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, फोर्स यानी कि बल, इम्पल्स यानी कि आवेग, या वेलोसिटी यानी कि वेग। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग कोस्ट गार्ड, नाविक जेडी, डीबी और यांत्रिक की तैयारी कर रहे हो तो हमारी प्रीवियस प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कीजिए, जिसमें कि हमने कंप्लीट आपको सारे टॉपिक्स वाइज सिलेबस जो है कंप्लीट करवा रखे हैं।
और दोस्तों अब से हमारी क्लासेस रेगुलर आएंगी एग्जाम तक, तो क्लासेस को डेली फॉलो कीजिएगा। और साथ ही जो है वीडियो नोट्स में से जो है आप लोग शॉर्ट पॉइंट्स पे नोट्स जरूर से बना लीजिएगा, जो एग्जाम के टाइम पर काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। और एक बार फिर से बता दूं, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि नोट्स, पीडीएफ और क्विज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।